आज हम क्या बताने वाले हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता दिया था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम बताने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत मींस असर्टिव सेंटेंस में कितने लोग आते हैं? 2 लोग, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया पहले ही क्या है? वाज वेयर। एक वचन तथा मैं के साथ वाज लिखते हैं, बहुवचन के साथ वर या वेयर जो भी हो लिखते हैं। तो हम जानते हैं वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब भी सहायक क्रिया क्या रहेगी? वाज और वेयर ही रहेगा। पैसिव वॉइस में क्रिया की हम हमेशा कौन सी अवस्था लिखते हैं? तीसरी अवस्था। और जब तक यहाँ से आईएनजी हटेगा नहीं तब तक हम थर्ड फॉर्म तो लिख नहीं सकते। तो आईएनजी हटाने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड क्या जुड़ेगा? बीइंग। इतना बात ठीक है? इसका पहला जो सेंटेंस दे रखा है वाक्य, वो क्या लिखा है? यू मीन्स क्या होता है? तुम। वेयर का मतलब रहा है, रही है, रहे लेके आएगा। यू माने तुम, वेयर बाई मतलब खरीद रहे हो, सब माने कुछ, मैंगोस मीन्स आम, तुम कुछ आम खरीद रहे हो। अच्छा हाँ, खरीद रहे थे। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? सब मैंगोज ना, तो सब मैंगोज ऐसे ही सब मैंगोज हो गया। सब्जेक्ट हमने लिख दिया है। बोलो वाज लगेगा या फिर वेयर? वेयर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में आया क्या? सम मैंगोज के मतलब कुछ आम हो गया, एक तो है नहीं। वेयर। वाक्य में नॉट आपको तो दिख नहीं रहा है, नॉट नहीं लगेगा। आईएनजी हटाने के लिए क्या जोड़ेंगे हम? बीइंग। और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बाई का थर्ड फॉर्म बाट। थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया। हमने बताया क्या आपको? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगा देते हैं? बाई। यू तो चेंज होगा नहीं, नहीं होगा ना। 2 नंबर लिखा है। सी माने वह, वाज नॉट वाचिंग। वाच का मतलब होता है देखना, वह नहीं देख रही थी। ए माने एक, और फिल्म मीन्स फिल्म, वह एक फिल्म नहीं देख रही थी। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? ए फिल्म। अभी ए फिल्म हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, वाज वेयर चाहिए ना हमको। तो ए फिल्म एक वचन हो गया, एक ही फिल्म तो देखा ना। वाज नॉट दिया इसमें, नॉट। थर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्रिया से आईएनजी हटाने के लिए क्या जोड़ेंगे हम? बीइंग। और वाच का थर्ड फॉर्म किसी को पता है? नहीं पता है। वाच होता है, केवल ईडी जोड़ना उसमें। बाई। सी को किस में चेंज कर देंगे? हर में। थर्ड नंबर लिखा है द टीचर। द टीचर मीन्स अध्यापक। वाज माने थे, नॉट माने नहीं, टीचिंग का मतलब पढ़ा रहे थे। अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे। द क्लास मीन्स कक्षा में। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लास। अब कोई भी अध्यापक जाएगा तो एक अध्यापक 2 क्लास में जाएगा तो एक टाइम पे पढ़ाएगा नहीं, एक वचन हुआ ना। तो क्या लगेगा अभी? वाज। नॉट दिया है, नॉट। आईएनजी हटाने के लिए क्या जोड़ देंगे? बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टाट। सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। बाय द टीचर। 4 नंबर इसका लिख रखा है यू। यू मीन्स तुम या आप। वेयर माने थे, नॉट का मतलब नहीं, वाटरिंग का मतलब पानी देना, मतलब तुम पानी नहीं दे रहे थे। द प्लांट्स माने पौधों को, मीन्स हुआ तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे थे। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स। तो लिखेंगे द प्लांट्स, PLANT। यहां तक रहता तो एक वचन होता, यस लगा ना उधर, प्लांट्स हो गया। अब बताओ इसके साथ वाज आएगा वेयर? वेयर नॉट। आईएनजी हटाने के लिए क्या जोड़ेंगे? बीइंग। और वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड। वाटर में हमें केवल क्या जोड़ देना? ईडी। इसका सब्जेक्ट कौन है? इसको हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लिख देंगे? बाई यू। किसी को दिक्कत तो नहीं? आई का मतलब मैं,
वाज माने था, राइटिंग का मतलब लिख रहा था, मैं लिख रहा था, ए माने एक और लेटर माने शायद ये वाला वर्ड कितनी बार आ चुका है, बट सहायक क्रिया केवल बदली रहती है। तो हो गया मैं एक पत्र लिख रहा था। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। ए लेटर। तो ए लेटर का मतलब एक ही पत्र हुआ ना, तो एक वचन है तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। आईएनजी हटाने के लिए क्या जोड़ेंगे? बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई। कौन है अभी इधर? आई ना? आई को किस में चेंज कर देंगे? मी में। समझ में आया ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? पैसिव वॉइस अच्छे से जानना चाहते हो यदि तो सबसे पहले हमें टेंस पहचानना जरूरी है। कौन सा टेंस है, किस टेंस में वो चेंज होगा। तो टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सहायक क्रिया याद होनी चाहिए। अब तुम्हें पता हो, अब चाहे जैसे भी करो, ठीक है, उतार लो।